कि आप जानते हैं इस टाइम हम इलेक्शन कमीशन के बाहर जिसको हैं। शोकॉज नोटिस जाता है उसके तो फेवर में होता ही नहीं है। सही। ठीक है, एक चीज इस्टेब्लिश हो गई है कि ममनुआ फंडिंग हुई है। अच्छा। आइन के आर्टिकल 17(3) सब क्लॉज 3 की खिलाफ वर्जी हुई है। सही। उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जो बयान हल्फी है वो गलत डिक्लेयर कर दिया है सही। कि जी ये जो मैं अकाउंट्स दाखिल करूँ ये बिल्कुल दुरुस्त है, और वो दुरुस्त नहीं है, उसके अंदर प्रोहिबिटेड फंडिंग है। तो बयान हल्फी जो है वो गलत साबित हुआ है। तो जब ये गलत साबित हुआ है तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। नवाज शरीफ के केस के अंदर आपने देखा होगा कि बेटे से तनख्वाह ना लेने का मामला उन्होंने कहा कि ये मिस डिक्लेरेशन है, और मिस डिक्लेरेशन का मतलब है सेक्शन 90 ऑफ इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट और इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017, और आप जो है उसके तहत नाअहल हो गए हैं, ताहयात नाअहल 62(1) है। फिर इसका एक और बात है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये सर्टिफिकेट गलत आपने दाखिल किया। अब उसका एक और कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, वो ये है कि किसी रुकन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली जो मुंतखब है उसकी नाअहली के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो जाए तो वो रेफरेंस स्पीकर को जाता है, स्पीकर उसके ऊपर अपनी रूलिंग देता है। अब जैसे कि यूसुफ रजा गिलानी के केस के अंदर हुआ था, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर सजा हुई थी, फिर एक रेफरेंस गया था, स्पीकर फहमीदा मिर्ज़ा ने जो है वो रूलिंग दी थी कि नहीं ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। तो उसको इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो है यूसुफ रजा गिलानी को कहा था कि ये नाअहल हो चुके हैं 5 साल के लिए। तो ये एक जो है वो एक होता है। और दूसरी बात जो है ये प्रोहिबिटेड फंड्स के हवाले से कुछ जो मिसक्रिपेंसीज हैं या इनडिस्क्रिपेंसीज हैं उनके हवाले से फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसके इदारे जो हैं वो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अब वो देखना है, वो डिटेल्स क्योंकि आएंगी तो फिर पता लगेगा। सर अपनी कीमती राय से हमें ये बताएं कि इमरान खान साहब को जो है कि इलेक्शन कमीशन पे एतबार नहीं है और नून लीग वालों को सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद नहीं है, तो ये आने वाले दिनों में आप कैसा देखते हैं? देखें, बात यह है कि किसको किस पे एतमाद है किस पे नहीं है। यहाँ पे नून लीग तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। सही। वैसे जो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से रुजू तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करनी है। फेडरल गवर्नमेंट तो उसके अंदर पार्टी नहीं है। सही। तो ये तो मामला जो है वो बाकी अदालतों के और इलेक्शन कमीशन के और पीटीए के दरमियान है। तो वफाकी हुकूमत को जो इलेक्शन कमीशन कहेगा, वफाकी हुकूमत उसके मुताबिक जो है वो अपनी सर जिम्मेदारी जैसे पूरी अभी करेगी। थोड़े दिन पहले पंजाब असम्बली का जो फैसला दिया है और इन लोगों ने मुस्लिम लीग नून ने बाइकआउट कर दिया था, तो ये आज भी मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून का कोई भी रुकन नहीं आया। नहीं, तो वो उनको आने की जरूरत भी नहीं है ना। लेकिन वो उनका ये केस नहीं है। अच्छा। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी जंग है, लड़ाई है, जो कि अकबर एस बाबर पिछले 8 साल से लड़ रहे हैं। अकबर एस बाबर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है। तो ये पार्टी के अपने अंदरूनी मामलात की लड़ाई है, और उसमें अकबर एस बाबर आज जीत गया है कि उसने इस्टेब्लिश कर दिया कि जनाब ममनुआ ज़राए से फंडिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके चेयरमैन को जो है वो शोकॉज नोटिस भिजवा दिया है। तो उसका अपना एक होगा। अब ये इनका हक है, ये शोकॉज नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं। तो वो तो अगर सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसला दे देती है तो फैसले तो आजकल आपको पता है ऐसे ही आ रहे हैं। नहीं, देखें, ये तो मैं तो नहीं कह सकता हूँ। ये भी तो हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया फिर। चलें, शुक्रिया सर आपकी कीमती राय से आपने आगाह